हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो जितना आपको नेचुरली मैच करता है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसीलिए बहुत सारे लोग इसे देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपको मैच ही करें। तो नेचुरली जितने मैच करें उतना ही आपको लेना है। तो चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आज आपके बारे में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है और आप क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, मैसेजेस के थ्रू मेरे व्यूअर्स को उनके लाइफ में होने वाली सारी घटनाएं प्लीज़ बताइए, क्या होने वाला है उनके लाइफ में। और अगर मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं की भी एनर्जी आती है तो उसे भी प्लीज़ बताइए। Waterproof, observation, scavenge, survival, upheaval, play, गिफ्ट्स। चलिए, ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसे गिफ्ट्स आपके लाइफ में अनफोल्ड हो सकते हैं। यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहते हैं जिन चीज़ों के बारे में आपको भी कोई खबर नहीं है अभी। आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, काफ़ी आपकी ग्रोथ देखना चाहते हैं और वो होगी। यहाँ पे ढेर सारे आपको बुके, फ्लावर्स, लोग आपके फॉलोअर्स, बहुत सारे लोग जानने वाले हो सकते हैं, आपकी बातों को सुनने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे जितनी तारीफ आपकी की जाए उतना ही कम है, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। आपके पास ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है, यानी हर सवाल का जवाब है आपके पास। ऐसी कोई इंसान आप हैं। पैसे आपके लाइफ में भर भर के आ रहे, कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पे है। बहुत सारे पैसे आप कमाने वाले हैं, आप अपने मेहनत से इस गिफ्ट को अनफोल्ड करने वाले हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पे देखिए, आपकी सक्सेस, आपकी एनर्जी किसी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनकी आंखों में ये चुभ रहा है ना। और यहाँ पे आपको किसी क्रिस्टल के साथ अपनी क्रिस्टल पहनने के लिए बोला जा रहा है आपको, या क्लेंजिंग करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं अपने आसपास तो यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आपके आसपास, यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइस तो मैंने पहले ही देख लिया, आपके एंजल्स भी आपके आसपास हैं। फेदर्स दिख रहे हैं तो एंजल्स हैं। स्टार की तरह आप शाइन करने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा आपके जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जिसका वेट हर इंसान करता है। तो ओवरऑल एनर्जी यही है, चारों तरफ लाइट ही लाइट है आपके। अब हो सकता है आप लाइमलाइट में आए, कुछ ऐसा आप करेंगे कि अब बहुत जल्दी फेमस हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके छुपे हुए टैलेंट इस समय निकलने वाले हैं। क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं आप। आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे ना बड़ा शोर मचाएगी, लोग आपको जानेंगे। तो यहाँ पे ये चीजें ओवरऑल एनर्जी में हैं। तो यहाँ पे किसी एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे इंसान, यहाँ पे मुझे एक एनर्जी फील हो रही है, किसी नार्सिसिस्ट इंसान के जीवन से आपने एक जबरदस्त छलांग मारी है। किसी के कैद में, कोई आपको कैद में करके रखना चाहता था, हमेशा
अपने बंधन में कि जो वो कहें वही करें, आपकी कोई नहीं चलती थी, ऐसे इंसान के लाइफ से आपने जबरदस्त यहाँ पे छलांग मारी है। देखिए यहाँ पे आपने मारी जबरदस्त छलांग, शत्रु गिरे मुंह के बल धड़ाम, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि आपने वो कदम उठाया है जो आपके खानदान में पूर्वजों में भी किसी ने नहीं उठाया, वो आपने कर दिखाया। अभी हम कार्ड से देखेंगे कि आपने किया क्या है। आप यहाँ पे पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपका जन्म हुआ है इसलिए यूनिवर्स ने आपको पहले से ही प्रोटेक्शन शील्ड में डाल रखा है, क्योंकि आप अपने ब्लड लाइन का कोई कर्स यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। बहुत बड़ा पर्पस है आपका। देखेंगे अभी क्या है ये। कुछ तो आप अपने ब्लड लाइन को हील करने वाले हैं, अपने पूर्वजों के ब्लड लाइन को हील करने के लिए आप आए हैं यहाँ पे। बड़ी जबरदस्त एनर्जी है, तो काफी खतरे में आप पड़ सकते हैं। इससे पहले ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन शील्ड दे दी है। ऑब्जर्वेशन, आपको कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहे हो सकते हैं, कुछ लोग आपको ना आपके आसपास जाल बुन रहे हैं, कहीं आपको फंसाना, किसी जगह पे आपको बहुत जबरदस्त तरीके से कुछ ऐसे कलंक लगाना कि जहां आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। झूठी बातें, सच्ची तो होंगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर 10 लोग एक इंसान को अपराधी कह दें तो पूरी दुनिया ही अपराधी बोलेगी, चाहे कोई प्रूफ प्रमाण हो या ना हो। तो ऐसा कुछ आपके साथ कोई आपको स्पाई कर रहा है, आपका आना जाना उठना बैठना, कहाँ जा रहे कहाँ आ रहे, इन सब चीज़ों के पीछे कोई लगा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट आपके पीछे लगाई गई है कि इसका वही काम है कि आपके बारे में जाके उनको सूचना देना। ये किसी तांत्रिक का हाथ यहाँ पे लग रहा है मुझे। मकड़ी, अगर ये स्पाइडर आपको दिख रहे हैं, देखिए मैं आपको एक सिम्टम बताऊं, अगर आपके आसपास थोड़े थोड़े समय पे आपको स्पाइडर ऐसे जमीन पे रेंगता हुआ दिख रहा है, या आपके बेड पे या कहीं भी ऐसे आ जा रहा है, वैसे तो कहीं भी यानी जमीन पे आपको दिख रहा है, आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ आपके खिलाफ यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। ये एक बहुत बड़ा सिंबल होता है स्पाइडर का देखना, ठीक है। वो भी जाले में नहीं, अगर कहीं जाला लगा है वो तो अलग बात होगी, लेकिन उसके वेब में नहीं, ऐसी जमीन पे कहीं आप देख लीजिए कि स्पाइडर जा रहा है दौड़ता हुआ, तो ये काफ़ी आपके लिए एक खतरे की घंटी है। जो भी आपके आसपास हैं उन लोगों से ही आपको सावधान रहना है जो आपके बारे में जानते हैं। जो नहीं जानते वो क्या आपको खतरे में डालेंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई यहाँ पे सर्वाइवल मोड में आ गया है, किसी को कर्मा मिला है बहुत जबरदस्त तरीके से, किसी के साथ बुरा करने का बुरा कर्म कोई भुगत रहा है यहाँ पे, जिसको जो इंसान, जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जिसको खाने पीने में बहुत अच्छी चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो एडजस्टमेंट जरा भी नहीं कर सकता, एडजस्ट करता ही नहीं है। आज वो ऐसी जगह पे सजा भुगत रहा है कि उसको जो दिया जा रहा है वही खाना पड़ रहा है, यानी उसकी अपनी मर्जी नहीं चल रही है। एक समय इस इंसान के साथ ऐसा रहा होगा, इसके खाने में थोड़ी भी कमी निकलती रही होगी ना, तो ये खाना पूरा फेंक देता रहा होगा। ये कोई ऐसे इंसान की एनर्जी निकल रही। अन्न का निरादर, अन्न का बहुत अपमान इस इंसान ने किया है। आज ये देखिए, एक दिन का कर्मा नहीं, इसका लाइफ टाइम का ऐसा कर्मा बना है कि अब ये भुगत रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये टॉर्चर सह रहा है। जो इसने पहले किया था वही अब इसे मिल रहा है, लेकिन इसने यंग एज में सारी चीज़ें की थी, अब इसे मिल रही हैं जब ये मिड एज से ज़्यादा हो चुका है। कोई ऐसा इंसान है। बहुत लोगों की बेइज्जती करना, अपना रुतबा दिखाना, झूठी शान दिखाना, ऐसा इसने बहुत किया अपने लाइफ में। अब ये इस समय ऐसी जगह जा करके फंस गया है, या ऐसी जगह स्टक हो गया है, या ऐसी जगह बंद कर दिया गया है। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों जेल की वाइब्स आ रही है। ऐसी जगह पे फंस गया कि जो इसको दिया जा रहा है वहीं से खाना पड़ रहा है, ये रो रो के खाना खा रहा है। ये किसी इंसान की एनर्जी आई। इसको अन्न दोष बहुत जबरदस्त लगा है। इसने पहले अन्न का बहुत अपमान किया है, अनाज फेंकना, अनाज का निरादर करना, खाने में थोड़ी सी भी कमी निकल गई तो खाना फेंक देना, उसका बहुत बड़ा इसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब हेविल की एनर्जी है, जिंदगी किसी की तबाह हो चुकी है, घर बार सब कुछ, बच्चे, यानी कि ऐसा टावर किसी के लाइफ में आया है, बहुत जबरदस्त टावर आया है, सब कुछ बिखर गया है, ऐसे किसी की एनर्जी मुझे फील हो रही है। प्ले किसी ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स यहाँ पे किसी के साथ खेले हैं। 3 लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं माइंड गेम्स खेलने वाले, बहुत माइंड गेम्स खेले गए हैं कहीं पे फंसाने के लिए आपको। बचा कुचा ही अब इन लोगों को मिलने वाला है, यानी इनकी मर्जी नहीं चलने वाली। यूनिवर्स जो इनको इनके आगे टुकड़े फेंकेंगे वही इन्हें खाना है, क्योंकि पास्ट में बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने
लोगों को अपने तेवर दिखाए हैं, अन्न के साथ निरादर किया है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे ये भुगत रहे हैं। अगर जरा सा भी, मुझे पता नहीं क्यों खाने की एनर्जी आ रही है, खाने पीने की एनर्जी, जरा सा भी खाने पीने में कुछ भी अगर नमक कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खाना बनाने वाले को टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसी एनर्जी पता नहीं क्यों आ रही है। चलिए देखते हैं क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्यों प्रोटेक्ट किया गया है मेरे व्यूअर्स को, और ब्लड लाइन में ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स को ये काम मिला है यूनिवर्स की तरफ से कि उन्हें हीलिंग, ब्लड लाइन को क्लियर करने का काम मिला है। क्या है ब्लड लाइन में, प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या है इनकी ब्लड लाइन में, क्या खराबी है? प्लीज़ क्लियर कट मैसेज दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स अपनी पूरी ब्लड लाइन को हील करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 2 किंग आ गए, ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी आ रही है, आपके पास धन है, आपका प्यार है, इमोशंस है, पर एक्शन नहीं मुझको दिख रहा। इमोशंस में एक्शन नहीं दिख रहा। स्टक पोजीशन मुझे दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। नार्सिसिस्ट इंसान देखिए आपके लाइफ में कोई ना कोई है जो जिसके नार्सिसिस्ट बिहेवियर से आप बहुत परेशान रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आपके जीवन में धोखा हुआ है और आपका बार बार दिल तोड़ा गया है। यहाँ पे कोई प्यार नहीं रहा है, सिर्फ आपको हमेशा ईगो दिखाया गया है। नार्सिसिस्ट कोई है आपके लाइफ में जिसने आपके एनर्जी को सक करने, लाइफ टाइम आपके एनर्जी को सक करता आया है। प्यार यहाँ पे है ही नहीं। ये जो कप है ये फरेब है, झूठा है, छलावा है। ये इंसान ईगोइस्टिक है, घमंडी है, नार्सिसिस्ट है। इसने आपकी ज़िंदगी को तबाह किया है। आपने, अगर आप इसके पार्टनर हैं तो इसने हमेशा आपको थर्ड पार्टी में रखा है, हमेशा। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ये देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो बहुत ओवर थिंकिंग ये इंसान, देखिए आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर यूनिवर्स ने आपके द्वारा एक बहुत बड़ा काम करवाने वाले हैं। इस ब्लड लाइन में, जिस ब्लड लाइन में आपका पार्टनर है, उस ब्लड लाइन में एक न एक नार्सिसिस्ट जरूर रहता है हर एक पीढ़ी में। और इस नार्सिसिस्ट ने लोगों को बहुत प्रताड़ित, बहुत परेशान किया है। यानी अगर ये नार्सिसिस्ट मेल है तो इसके फीमेल पार्टनर्स बहुत परेशान, यानी खून के आंसू उन्होंने वो रोए हैं। उनको कभी भी प्यार नहीं मिला है। लाइफ टाइम इसने एक डेविल जैसी एनर्जी होती है उसमें बांध के रखा है, हमेशा दूरी क्रिएट करके रखी है, थर्ड पार्टीज को एंटरटेन किया है। यानी सिर्फ ये एक बंधन था, पर इसमें कोई सुख, कोई प्यार, कोई चैन, कुछ भी नहीं यहाँ पे मुझे दिखा। तो बड़ी तेजी से आपको यूनिवर्स ऐसा स्ट्रेंथ देने वाले हैं कि आप, ये जो नार्सिसिस्ट का पूरा एक बिहेवियर आपके पूरे ब्लड लाइन में चलता चला आ रहा है, टावर के रूप में हर पीढ़ी में ये चल रहा है आपके लाइफ में। एक फीमेल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे मुझे दिख रहा। अगर मेल नार्सिसिस्ट है तो फीमेल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम, अगर फीमेल नार्सिसिस्ट है तो मेल के लिए बहुत प्रॉब्लम। यहाँ पे नार्सिसिस्ट बिहेवियर होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, क्योंकि प्यार है ही नहीं ना। सिर्फ बांध के रखना, टावर गिराना, ईगोइस्टिक, यानी कि मन के साथ बहुत यहाँ पे ना मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर मुझे दिख रहा है। इस ब्लड लाइन को हील करने के लिए कुछ शाप, मुझे ऐसे लगता है कोई कर्स है आपके ब्लड लाइन में। एक ना एक मेल या फीमेल जरूर नार्सिसिस्ट निकलती है, उन्हीं के कारण पूरा परिवार तबाह हो रहा है। तो अब ये समय आ गया है कि आपको बहुत तेजी से तैयार किया जा रहा है इस ब्लड लाइन को हील करने के लिए। आप कुछ करने के लिए आए। अपने एंसेस्टर्स आपके बहुत खुश होंगे। एंसेस्टर्स बहुत परेशान हैं। एंसेस्टर्स चाहते हैं कि कोई ऐसा हो
जो ये एक ऐसा काम करके दिखाए, और अभी भी आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट इंसान है, तो आपने वो काम करने की ठानी है जो आज तक किसी ने, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे भाई, है ना। तो आपने वो काम किया। आपकी जितनी तारीफ की जाए ना उतना ही कम है। बहुत ऐसा काम आपने करके दिखाया है कि एक ऐसे इंसान के चंगल से आप बाहर निकले हैं, और आपने ब्लड लाइन को हील करने के लिए, कि देखिए यूनिवर्स आपसे करवा रहे हैं, आपको पता भी नहीं कि आप अपने ब्लड लाइन को हील कर रहे हैं। तो ऐसे नार्सिसिस्ट के चंगल से आपको निकाला गया है। इस नार्सिसिस्ट का ईगो टूटा है, इसका घमंड टूटा है। ये जो एनर्जी सकर इंसान है, पूरी फैमिली की एनर्जी सक करता है। एक क्या कहते, तानाशाह, उस इंसान की दुनिया को आपने ध्वस्त किया है। आपने इतनी तगड़ी छलांग लगाई है ना कि ये शत्रु मुंह के भल, या शत्रु ही हुआ जब इतना टॉर्चर ये कर रहा, मित्र तो हो ही नहीं सकता। तो ये इंसान मुंह के बल गिरा है धड़ाम, बुरी तरीके इसका ईगो टूटा है। इसका नार्सिसिस्ट होना इसे अब धिक्कार रहा है कि ये नार्सिसिस्ट है, ये कैसे हार सकता है। लेकिन आपने इसे हराया है भाई। देखिए बहुत इस इंसान ने टॉर्चर किया है, पूरी फैमिली इससे टॉर्चर हुई है, लेकिन ये ब्लड लाइन का कर्ज था। आपको यूनिवर्स ने अब आगे ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड ना हो, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको चुना है। बहुत लड़ाई झगड़े हुए, रिश्ते टूटे हैं, रिलेशनशिप होते होते रह गए, यानी कि किसी की शादी अगर तय हुई है, इस नार्सिसिस्ट इंसान के बिहेवियर के कारण शादियां टूटी हैं, रिश्ते टूटे हैं, लोग बहुत टॉर्चर हुए हैं। किसी ने तो सुसाइड भी अटेम्प्ट किया है, इस इंसान ने इतना टॉर्चर किया है। तो ये ब्लड लाइन आपकी हील होनी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आपको इस चीज़ के लिए चुना गया है। आपने मारी है ज़बरदस्त छलांग, और ये हिम्मत आज तक आपके खानदान में किसी ने नहीं की थी जो आपने की है। इस लड़ाई झगड़े से आप मुक्त हो रहे, और पूरी ब्लड लाइन को इस शाप से आप मुक्त कर रहे हैं। ये टावर जो बार बार हर पीढ़ी में गिर रहा था ना, रिलेशनशिप खराब हो रहे थे, ये आपके द्वारा हील हो रहा है यहाँ पे बहुत तेजी से। देखिए आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप यहाँ पे आपने ये जो हील किया है इस ब्लड लाइन को, आपके एंसेस्टर्स बहुत सारा आपको ब्लेसिंग दे रहे, बहुत ब्लेसिंग दे रहे। एंजल्स भी बहुत, देखिए बहुत बहुत एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं ये कार्य करने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है जो आप कर रहे हैं। तो इस नार्सिसिस्ट को आपने धूल चटाई है, ये इस समय बीमार पड़ गया क्योंकि इसे एनर्जी नहीं मिल रही है। आपने अपनी एनर्जी को वापस ले लिया है क्योंकि आप निकल गए हैं। ये फैमिली पीछे देख रही है, ये बीमार पड़ा हुआ है क्योंकि अब ये एनर्जी वैम्पायर है, इसे एनर्जी नहीं मिल पा रही है, काफ़ी ओवर थिंकिंग में लगा हुआ है। ये क्रोध इसको इसलिए है कि इसके खानदान में कोई ये काम किया नहीं जो आपने किया है। आपको ब्लेसिंग मिल रही है अपने एंसेस्टर्स की, बहुत तेजी से आपके एंसेस्टर्स आपके जीवन में ढेर सारा धन, यानी कि एक गिफ्ट के तौर पे यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स बहुत आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, बहुत आशीर्वाद। क्योंकि आपने इस ब्लड लाइन को जो हील किया है ना, ये काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था। कोई ऐसी सोल चाहिए थी जो यहाँ पे बहुत ही प्योर सोल ये काम कर सकती थी, वो आपने किया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे देखिए बहुत सारी आपके लाइफ में अड़चने आई हैं, कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिनकी नीयत आपके लिए अच्छी नहीं थी। बहुत सारे प्रॉब्लम से आपने गुजरते हुए फाइनली जिस कार्य के लिए आप इस दुनिया में आए थे ना, बहुत बड़ा कार्य, पूरी ब्लड लाइन को हील करना इतना आसान नहीं है, तो उस कार्य को आपने संपन्न किया है। बहुत मेहनत आपकी लगी है, और आपको यूनिवर्स ने, एंजल्स ने पावर दी कि एंजल्स ने नहीं किया, आपको पावर दी और आपने उस पर जीत हासिल किया। ये देखिए क्राउन आपने पहना, एंसेस्टर्स ने आपको क्राउन पहना दिया, बहुत खुश हो गए। तो यहाँ पे हम थोड़े से और मैसेजेस भी लेंगे कि देखते हैं कि क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन यूनिवर्स, और क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस भी दे दीजिए प्लीज़। मूव ऑन। तो देखिए आप, अगर आपका रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत ख़राब चल रहा है,
कहीं आप ऐसी जगह फंसे हैं, समवन इज अनअवेलेबल, ए वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। अगर किसी को आपके साथ टाइम स्पेंड करना वेस्ट ऑफ टाइम लगता है तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि यहाँ से आपको मूव ऑन करना है, आपके लिए न्यू डोर ओपन हो रहा है। ऐसे लोगों का समय लेना भी नहीं चाहिए जिसको वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, यानी यहाँ पे प्यार की कोई कदर नहीं है ना। गोल्ड डिगर, ये कोई गोल्ड डिगर हो सकता है आपकी लाइफ में, लालची इंसान हो सकता है। दे यहाँ पे देखिए, दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। ये इंसान आपके लाइफ में एक बहुत प्यार जता सकता है, जो पास्ट में जिसने आपको डिच किया, बिट्रेयल फील कराए, ये इंसान अब आपके साथ फिर दोस्ती करना चाहता है, देखिए फ्रेंडशिप करना चाहता है, या फिर आपको रिलेशन में लाना चाहता है। आपके पास कोई डिवाइन पावर्स हैं, आपके आपके पास पैसे हैं, आपके पेंटिकल्स को खाना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखिए, ये पैसे से भरा बैग ये आपका लेना चाहता है और आपको रिलेशनशिप में भी रखना चाहता है, झूठा, लेकिन ये सच्चा प्यार नहीं, आपको बहुत अवेयर रहना है। ये गोल्ड डिगर इंसान है, आपको आपके पास कोई डिवाइन पावर्स हैं, ये उसका यूज करना चाहता है। आपकी डेस्टिनी में जो आपके पास पावर है उसको अपने लिए यूज करना चाहता है, ये कुछ बड़ा करना चाहता है और आपके पैसे का यूज करना चाहता है, चाहे झूठा ही रिलेशन क्यों ना इसे आपसे रखना पड़े। हो सकता है ये लिव इन में आपके साथ रहना चाहता हो, ये कोई इंसान है, आपके पैसे पे इसकी पूरी नजर है। चैलेंजेस, तो ऐसे इंसान से अगर आप जुड़े तो फिर आपके लाइफ में सिर्फ चैलेंजेस ही रह जाएंगे। इसलिए यूनिवर्स आपको पहले से आगाह कर रहे हैं कि जो इंसान आपको एक बार ठुकरा चुका है या आपके ऑफर को ठुकरा चुका है, वो इंसान को पता चल चुका है आपके पास कोई डिवाइन पावर्स है, आपके पास पैसे हैं। ये दोनों का यूज करने के लिए ये झूठा रिलेशन भी आपसे बना सकता है, या आपसे ऐसा प्रिटेंड करेगा कि इसके जैसा ही तैसी कोई है नहीं। तो अगर आपने इसकी बातों में बिना सोचे समझे आपने इसे अपनी लाइफ में अगर एंट्री दिया तो बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस करेंगे, आपकी पावर्स भी जाएगी, आपका पैसा भी जाएगा। मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, अपनी इनर हीलिंग करनी है। अभी आपकी इनर हीलिंग नहीं हुई है, ये इंसान आपकी लाइफ में पहले ही कूद पड़ा है। ये गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर। अगेन आप देख लीजिए, सोच समझ के काम करना है आपको। हनीमून, तो यूनिवर्स आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भेज रहे हैं। अगर आप अकेले हैं, बहुत ज़्यादा आपको अकेलापन फील हो रहा है, तो या डिवोर्सी हैं आप, या आपका ब्रेकअप हो गया है, या आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया है, यानी रिलेशनशिप से दूर गया है, थर्ड पार्टी में चला गया, कहीं भी चला गया है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए हनीमून प्लान कर रहे हैं। हनीमून फेज आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अटेंडिंग समवन्स वेडिंग, तो आप किसी की शादी में जा सकते हैं, वहाँ आपको कोई मिल सकता है। यूनिवर्स आपके लिए एक हनीमून प्लान कर रहे हैं, आपके मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे प्लानिंग हो रही है। एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत यूनिवर्स आपको करवाने वाले हैं, देने वाले हैं। तो ऐसे गोल्ड डिगर से आपको बचना है, सोच समझ के परख के आपके लाइफ में कोई आए। कन्फ्यूजन, तो यहाँ पे कोई आपको कंफ्यूज कर सकता है, झूठा प्यार दिखा के, झूठी माया, झूठी काया, छल कपट छिद्र कुछ भी आपको दिखा सकता है। समवन हैज टू टेल यू समथिंग, तो आपको अपनी बातों में कोई फंसा सकता है, चिकनी चुपड़ी बातों में आपको कंफ्यूज कर सकता है, या फिर आपको ऐसा कन्फेशन यानी कुछ दे सकता है, अपना कन्फेस कर सकता है कि कोई ऐसी बात बता सकता है जिससे आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएं। कॉन्फेशन के चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाएं, ऐसा नहीं करना है। कोई आपसे झूठी बातों का कन्फेस हो सकता है, ये बोले मैं आपसे बहुत लव करता हूं, पर ये गलत है, ये सच बात नहीं है। तो यहाँ पे लेट गो आपको करना है ऐसे लोगों को। यूनिवर्स का बहुत बड़ा आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना है, अभी आप हील नहीं है। हील ना होने के कारण आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, गोल्ड डिगर, जो आपके लाइफ में चैलेंजेस लाएं, ऐसे लोग मिलेंगे। और कोई अपना प्यार अगर आपसे बता रहा है, कन्फेस करना चाहता है, तो ये झूठा है। लेट गो, क्योंकि अभी आपकी हीलिंग, क्योंकि बटरफ्लाई है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है। अभी आप कोकून में है, आपको बटरफ्लाई बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आपका ये होना है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आपकी होगी जब आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर जाएंगे। इसीलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। यूनिवर्स आपको ढेर सारे मैसेजेस दे रहे हैं, तो आपने वो काम किया है, अपने ब्लड लाइन को हील किया है, नार्सिसिस्ट पैटर्न को ब्रेक किया है, किसी के ईगो को ब्रेक किया है। तो ऐसा किसी ने किया नहीं, तो जितनी आपकी तारीफ की जाए
उतना ही कम है। आपने मारी जबरदस्त छलांग, शत्रु गिरे मुंह के बल धड़ाम। अब इन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। नार्सिसिस्ट तो जल भुन जाएंगे ना। तो ऐसा हुआ है और आपने किया है, यूनिवर्स ने आपसे करवाया है, बहुत ही प्योर सोल है। तो कितने पीढ़ियों से आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो ईश्वर से दुआएं मांग रहे थे कि हमारी पीढ़ी में कोई ऐसा पैदा हो, हमारी पीढ़ी में कोई ऐसा इंसान आए जो इस नार्सिसिस्ट पैटर्न को तोड़े, और आपने वो किया है। बहुत आशीर्वाद आपको मिल रहा, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। यूनिवर्स ने आपको क्राउन पहना दिया क्योंकि वाकई में आप जीत के काबिल हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 3 नंबर, 16 नंबर, 3 नंबर अगेन, ओके, 2 नंबर एंड 5 नंबर। 3 नंबर आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 3333333 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो आप गूगल कर लीजिएगा कि इसका क्या मतलब है, ये एंजल नंबर क्यों आपको दिख रहे हैं। और किसी भी मंथ का 3 आपका बर्थडे हो सकता है, 3 आपका लकी नंबर हो सकता है, 3rd मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए यहाँ पे कुछ एज देखते हैं। एज क्या हो सकती है? एज यहाँ पे किसी की 33, 43, 55, 56, 49, 44, 40, यस। और यहाँ पे 51 भी किसी की एज मुझे दिख रही है। अभी कुछ नेम इनिशियल्स लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ARDSKUPTVN। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नेम इनिशियल्स थे। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।